हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा के विषय परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा का पाठ 7 पार्क में पिकनिक को अच्छी तरह से रीड करना भी सीखेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर और अदर एक्टिविटीज है वो सब लिखना भी सीखेंगे और उनको समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं पाठ 7 पार्क में पिकनिक, यानी कि पार्क में पिकनिक मनाने। तो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आप भी कभी पिकनिक पे गए हैं? ओके, गए हो। कहाँ पर गए हो बताओ? ओके, वेरी गुड। तो अब देखो, अब आज हम पिकनिक की तैयारी, ये पिकनिक के बारे में ही इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये है अदिति। अदिति कहती है, शकीला क्या तुम्हें याद है कल हम पिकनिक के लिए पार्क में जाएंगे? अब शकीला कहती है, हाँ याद है। यह बताओ कि तुम अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगी? अब अदिति कहने लग गई कि मैं तो लंच बॉक्स, पानी की बोतल और गेंद ले जाऊंगी। अब शकीला ने कहा, बस यही 3 चीजें? कॉपी, पेन और रंग भी तो लेकर चलने हैं। तो बच्चों, आप बताओ मुझे, आप जब पिकनिक पे गए थे तो क्या क्या लेकर गए थे? खाने के लिए कुछ सामान और पीने के लिए पानी की बोतल, और क्या क्या लेकर गए थे? खेलने के लिए भी खिलौने भी लेकर गए थे क्या? ओके। अब आगे यहाँ पर देखो, ये है अदिति और शकीला, और यहाँ पर देखो ये लड़कियां है ना, और ये और भी सारे बच्चे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये पिकनिक पर जा रहे हैं। और पिकनिक कहाँ मनाएंगे? ये पिकनिक मनाएंगे पार्क में। अब आगे देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि सोचो और लिखो। क्या तुम भी कभी पिकनिक पर गए हो? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ? तो बता सकते हो बच्चों, अगर पिकनिक पे गए हो तो कह सकते हैं हाँ। कोई पार्क में गया तो पार्क में लिख सकता है, नदी पर गया तो नदी में लिख सकता है, नदी पर। और अगर कोई खेतों में भी पिकनिक बनाने जा सकते हो बच्चों, है ना, तो वहाँ पर खेतों में भी लिख सकते हैं। अब आगे है, क्या तुम्हें पिकनिक पर जाना अच्छा लगता है? यदि हाँ तो क्यों? तो आंसर आएगा इसका हाँ, पिकनिक पर जाना मुझे अच्छा लगता है। इससे मनोरंजन के साथ साथ नई जानकारी भी मिलती है। तो पता चला बच्चों, पिकनिक पे क्यों जाते हैं बताओ? पिकनिक पर जाने से मनोरंजन भी होता है और उस मनोरंजन के साथ साथ वहाँ जाकर हम बहुत कुछ नया भी सीखते हैं। आगे है कि तुम अपने किन दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक पर जाना चाहोगे? जिसके साथ भी आप जाना चाहें, यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। जैसे आप चाहो जिसके साथ भी जाना, जैसे आप चाहते हैं पापा के साथ जाना और आपके साथ फिर मम्मी भी जाए, है ना, और आपका भाई भी जाए, तो इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी बहन भी जाए, तो इस तरह से आपको लिखना है कि आप किस किस को लेकर जाना चाहते हो। आगे कि पिकनिक पर जाने से पहले तुम क्या तैयारियां करोगे? क्या तैयारियां करोगे बताओ? पिकनिक पर जाने से पहले मैं लंच बॉक्स, पानी की बोतल, कॉपी, पेंसिल अपने बैग में रखूंगा। या आप कोई और भी अगर सामान अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ओके। अगले दिन अदिति सुबह जल्दी उठ गई। वह तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। उसने देखा कि उसके अन्य साथी भी स्कूल में आ चुके थे। अध्यापक ने सबको एक जगह बुलाया और बताया कि आज हम सब पार्क में चलेंगे। बच्चों ने पार्क में पहुंचते ही कहा,
आहा, कितना सुंदर पार्क है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। चारों ओर हरी हरी घास थी और बहुत से पेड़ पौधे थे। यहाँ पर देखो, अब इस पिक को ध्यान से, क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर देखो, पार्क में बहुत सारे पेड़ भी हैं, है ना? और यहाँ पर और पौधे भी लगे हुए हैं। और ये देखो, ये बटरफ्लाई भी है यहाँ पर, तो है ना? और यहाँ पर ये बच्चे अब पार्क में खेलने लग जाते हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं ये? यहाँ पर मुझे देखकर बताओ कि ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, पता है? ये छुपम छुपाई खेल रहे हैं। यहाँ देखो, ये यहाँ इसके पीछे छुपी हुई है, ये इस पेड़ के नीचे छुपा हुआ है, ये यहाँ इस झाड़ी के नीचे छुपा हुआ है, और यहाँ पर ये भी पेड़ के नीचे छुपा हुआ है। और ये छुपा हुआ क्यों नहीं है, ऐसे बताओ बच्चों? क्योंकि इसकी बारी तो इनको ढूंढने की है ना? ओके, अब देखो, आओ खेले खेल। अदिति ने कहा, आओ सब मिलकर छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं। देखो, पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तुम अपनी अपनी पसंद के पेड़ के पीछे छुप सकते हो। सबसे पहले रीना ने डेन दी। डेन का मतलब बच्चों डाई दी। रीना ने 1 2 3 बोला और खेल शुरू हुआ। श्याम पीपल के पीछे छुपा और मीना नीम के पीछे। अदिति गेंदे के पौधे के पीछे बैठ गई। अध्यापक ने कहा, अरे राजू, तुम कहाँ पीछे रह गए? इधर आओ। राजू को पोलियो था, इसलिए वह भाग नहीं सकता था। राजू के दिमाग में एक विचार आया और एक पास वाली झाड़ी के पीछे छुप गया। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने क्या क्या जाना पता है? हमने कुछ वृक्षों के नाम भी जाने। पीपल, और बताओ कौन सा? नीम, है ना? और बताओ शाबाश। हाँ, गेंदे का भी पौधा था वहाँ पर, और एक झाड़ी भी थी, है ना? अब आगे है कि देखो और लिखो। दिए गए चित्र में तुम जिन पेड़ पौधों को पहचानते हो उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर अब देखो, इस पिक को ध्यान से, स्लाइड में जो पिक दे रखी है इसको ध्यान से देखिए। और अब मुझे बताइए बच्चों कि आप पेड़ पौधों को पहचानते हो, उनके नाम बता सकते हो। बताओ, इनमें से कौन कौन सा पौधा है और कौन कौन से पेड़ हैं? देखो, गुलाब के भी हैं, यहाँ पर ये गेंदे के भी है ना? और क्या है, यहाँ पर पीपल का पेड़ भी है और नीम का पेड़ भी है ना? तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीपल, गेंदा, नीम, गुलाब। अब यहाँ देखो, रीना ने गौरव और रोहित को देखकर आई स्पाई कर दिया, परंतु श्याम ने पीछे से आकर रीना को आउट कर दिया। इस पर अध्यापक ने सबको बताया, श्याम मोटे तने वाले पीपल के पीछे छुपा था, इसलिए दिखाई नहीं दिया। जिन पौधों का तना मजबूत, बड़ा व सख्त होता है, उन्हें वृक्ष या पेड़ कहते हैं। पता चल गया बच्चों, वृक्ष या पेड़ क्या होता है? जिन भी पौधों का तना मजबूत, बड़ा और सख्त होता है वो पेड़ कहलाते हैं। जैसे कि आम, पीपल, कीकर, इनका तना मोटा होता है ना? और जो पौधे आकार में छोटे होते हैं और जिनका तना हरा व कोमल होता है, उन्हें शाक कहते हैं। जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, गेंदा आदि के पौधे। जिन पौधों का तना पतला व मजबूत होता है और जड़ के समीप से शाखाएं निकलती है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसे गुलाब, कनेर आदि। तो अब देखो, ये ऊपर जो बात दी गई थी वो अब हम यहाँ से सीखते हैं। ये जो पिक्चर दे रखी है ना, ये देखो, ये बरगद का पेड़ है। और ये पेड़ कब कहलाता है? एक तो इसकी ऊंचाई काफ़ी होती है, दूसरा क्या है,
इसका तना देखते हैं बच्चों। ये जो तना है इसका, ये हिस्सा, इसको तना बोलते हैं। और ये काफ़ी बड़ा भी होता है, मजबूत भी होता है और सख्त भी होता है, इसलिए पेड़ कहलाता है। अब ये देखो, ये है शाक, यानी कि ये टमाटर का पौधा है ना। तो इसको जो है ये साग है, टमाटर, इसमें बैंगन, मिर्च, गेंदा, ये सभी आ जाते हैं। और इनके तने देखते हैं, इनका जो तना होता है वो हरा और कोमल होता है। और एक होता है झाड़ियाँ, जिन पौधों का तना पतला और मजबूत होता है, पतला भी होता है और मजबूत भी होता है, लेकिन जड़ से समीप से शाखाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं, तो वो झाड़ी कहलाती हैं। अब ये गुलाब का जो है वो झाड़ी है, ठीक है। अब आगे देखो, छांटो और लिखो। अपने आसपास या स्कूल में उगे हुए पेड़ पौधों को देखो, अपनी लंबाई से उनकी तुलना करो और दी गई तालिका में लिखो। तो बच्चों, ये काम आपको खुद करना है। आपको अपने आसपास या फिर स्कूल में जितने भी पेड़ उगे हुए हैं उनको देखना भी है और अपनी लंबाई से उनकी तुलना भी करनी है। अब यहाँ पर लिखना है कि तुम्हारी लंबाई से छोटे पेड़ पौधे हैं वो इस लाइन में लिखने हैं, और तुम्हारी लंबाई से बड़े जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। अब जैसे कि तुम्हारी लंबाई से छोटे पेड़ पौधे कौन कौन से हो सकते हैं बताओ। जैसे यहाँ हो सकती है तुलसी, है ना, आज से छोटी है ये। और हो सकता है गुलाब। और बताओ, गेंदा। ये जो है वो छोटे होते हैं। आगे तुम्हारी लंबाई से बड़े पेड़ पौधे बताओ। बड़े पेड़ पौधे कौन कौन से होते हैं बताओ। हाँ, जैसे कि है नीम, और आम का पेड़, अमरूद का पेड़, है ना। तो इस तरह से कीकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे है कि तभी अदिति ने हैरानी से पूछा, सर, मेरे घर में जिस पौधे पर घिया लगी है वह तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, उसे क्या कहते हैं। अध्यापक ने बताया, जो पौधे धरती पर सतह के साथ साथ या सहारा लेकर ऊपर बढ़ते हैं उन्हें बेल या लता कहते हैं। जैसे घिया, तोरई, तरबूज व खरबूजे की बेलें। तो कुछ बेलें भी होती हैं बच्चों, वो ना तो पौधे होते हैं, ना पेड़ होते हैं, ना झाड़ी होते हैं, वो बेल कहलाते हैं। और बेल कौन सी होती है पता है। बेल वो होती है जो किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। जैसे कि यहाँ पर घिया की बेल दिखा रखी है, और यहाँ पर ये क्या लगी हुई है पता है, ये घिया लगी हुई है। आगे है चर्चा करो। अपने आसपास उगे कुछ और पेड़ों, शाखों, झाड़ियों, बेलों या लताओं का अवलोकन करो। अपने साथियों से चर्चा भी करो, और आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं बच्चों उनके बारे में आपको जानना है और अपने दोस्तों के साथ भी बातें करनी है इन पेड़ों, शाखों, झाड़ियों, बेलों या लताओं के बारे में। आगे है पढ़ो, समझो और लिखो। पौधों को उनकी किस्म के अनुसार लिखो। अब यहाँ पर देखो, कुछ किस्म दे रखी है पौधों की, बथुआ है, बरगद है, पालक, नीम, इस तरह से। तो उन्हें पेड़ है तो पेड़ वाली रो में लिखना है, झाड़ी है तो झाड़ी वाली रो में लिखना है, शाख है तो शाख वाली में, और बेल है तो बेल वाली जो है रो में लिखना है। अब जैसे कि हम देखेंगे बथुआ। बथुआ क्या है बताओ। बथुआ शाक है। बरगद पेड़ है, पालक भी शाक है, और नीम पेड़ है। कैर क्या है, कैर झाड़ी है, और शीशम पेड़ है। सहतूत क्या है बताओ मुझे। सहतूत का भी पेड़ होता है। सदाबहार झाड़ी होती है, और ये गुलदाउदी जो है ये क्या है बताओ। हाँ, ये बेल होती है गुलदाउदी की। तुलसी जो है ये भी झाड़ी है। मेथी शाक है, सरसों भी शाक है। ये सरसों का जो है, वैसे सरसों जो है वो झाड़ी में आनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। आगे आती है मेहंदी। मेहंदी भी झाड़ी है, घिया की बेल होती है। करेला, करेला क्या है बताओ। हाँ, शाबाश, क्या है, करेले की बेल होती है। और धनिया, धनिया शाक है, सफ़ेदा पेड़ है। और मोगरा क्या है मुझे ये बताओ अब।
मोगरे की भी बेल होती है। अब यहाँ पर देखो, इस दी गई नीचे तालिका में आपको ये सब लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने नीचे यहाँ लिखा है ऐसे ही आपको लिखकर याद भी करना है। अब आगे है देखो, पहचानो और लिखो। चित्र को देखो, पहचानो व वाक्यों को पूरा करो। अब यहाँ देखो, ये है पेड़, है ना, और किस चीज़ का पेड़ है ये बताओ? आम लगे हुए हैं ना, तो आम का पेड़ हुआ ये। तो हम यहाँ लिखेंगे आम के पेड़ का तना मोटा और भूरा होता है ना। यहाँ पर देखो, अब आगे ये देखो, ये क्या है? ये बेल है। और यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है डैश सहारे से दीवार पर चढ़ती है। सहारे से कौन चढ़ती है दीवार पे, पता है? बेल। अब आगे देखो एक बार, इस चित्र को देखो, डैश एक झाड़ी है, ये एक झाड़ी है, क्या है ये बताओ? गुलाब, है ना, ये गुलाब एक झाड़ी है। अब यहाँ पर ये क्या है पता है? इसमें लिख रखा है डैश बगीचे में उगती है, यह शाख है। ये शाख है, क्या है ये पता है? ये है घास, और घास बगीचे में उगती है, यह एक शाख है। अब यहाँ दे रखा है बनाओ और रंग भरो। अपनी पसंद के एक पेड़, एक झाड़ी और एक शाख का चित्र बनाकर उनमें रंग भरो, उनके नीचे नाम भी लिखो। तो यहाँ पर आपको किसी एक पेड़ का चित्र बनाना है और यहाँ पर नाम लिखना है कि वो किसका पेड़ है। ऐसे एक झाड़ी का चित्र बनाना है बच्चों, और यहाँ पर लिखना है कि वो कौन सी झाड़ी है, और इसी तरह से शाख का चित्र बनाकर यहाँ पर उसका नाम भी लिखना है। जैसे कि शाख में क्या क्या आ जाता है? मेथी है, पालक है, बथुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको पिक बनानी है। और यहाँ देखिए, पिक को आप ध्यान से देखिए, हाँ देख रहे हो ना तीनों पिक ध्यान से। इसी तरह से आपको यहाँ पर नाम भी लिखने हैं और उसमें रंग भी भरना है और चित्र भी बनाना, उसमें रंग भरना। आगे सभी बच्चे खेल का आनंद ले रहे थे। तभी अध्यापक ने सबको भोजन करने के लिए बुलाया। सब नीम के पेड़ की छाया में बैठकर भोजन करने लगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आधा पार्ट और रहता है, वो सीखेंगे, समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।